जीवनम आसेतु हिमालयम पुनः प्रतिष्ठापनाय निश्चयं प्रयतते। पूज्य महाराज जी से निवेदन है कि हमको आशीर्वाद प्रदान करें। समुपस्थित समस्त प्रबुद्धजन, मातृशक्ति एवं इस राष्ट्र को अपना संपूर्ण जीवन प्रदान करने वाले एवं राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व योगदान समर्पित करने का संकल्प लेने वाले समस्त स्वयंसेवक महानुभाव, आज आप सभी के मध्य उपस्थित होकर और आप एक रस एकात्म समाज जीवन आसेतु हिमालय पुनः प्रतिष्ठित करने का निश्चय पूर्वक प्रयत्न करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू समाजस्य राष्ट्रीय स्वरूपम अभिज्ञाय प्रत्येक व्यक्ति हृदये भारत नाम जागरितुम राष्ट्र सेवा शील चारित्र्य संपन्न जीवनम स्वीकर्तुम तथा तृदृष्टिएव एक रसम एकात्म। ताकत भी हमारी हमने अभी अभी देखा, यहाँ पर एक आकृति भी बनी हुई है ऑपरेशन सिंदूर की। लेकिन इन सबके साथ देखो विज्ञान की भी, तकनीक की भी, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे हमने अपना चंद्रयान उतार दिया विश्व में सबसे पहले स्वदेशी टेक्नोलॉजी से। इतना सब कुछ होते हुए भी हमारे मारवाड़ी में कहावत है ना कि मोरी पग देख रोए। पंख तो बहुत सुंदर है उसके, लेकिन पैर देख करके उसको लगता है ये भी अच्छे होते तो काश। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी के जानकार बन रहे हैं, विज्ञान विकसित हो रहा है, वैसे वैसे हम जातिवादी हो रहे हैं। ये समय साथ चलने वाला है, मिलकर के चलने। मन तो आंदोलित होता ही है, फिर शब्दों के माध्यम से वो चीजें निकल कर आती ही हैं। हम सभी गौरवशाली हैं कि आज वर्तमान में हमें ऐसा नेतृत्व मिला हुआ है जिसके नेतृत्व में, जिसके सानिध्य में हमारा राष्ट्र सुरक्षित है और इस राष्ट्र पर किसी प्रकार का कभी कोई संकट नहीं आ सकता। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और जिनको संबल, चिनाब, रावी इत्यादि, ये भी लगता है अब केवल हमारे राष्ट्र में हम राजस्थानियों को बहुत शीघ्र मिलने वाली है। आज बहुत बड़े विशाल ब्रिज का, जो पुल का वो उद्घाटन हुआ है, विश्व का सबसे ऊंचा पुल है जिसका हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज उद्घाटन किया है। और ये इतिहास साक्षी है इस बात का, जब जब भी राष्ट्र रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए कोई न कोई सेतु बना है, कोई न कोई पुल बना है, तो विधर्मियों का और शत्रुओं का नाश अवश्य हुआ है, अवश्य हुआ है। बोले भारत माता की। मुझे लगता नहीं है कि आप सभी जो आपके नगर सेठ हैं, और जहां पर भक्तिमती मीराबाई, जिस मीराबाई ने भगवान की भक्ति करके हमारे इस भक्ति मार्ग को प्रशस्त किया है, आपके यहाँ पर तो कर्माबाई, जिन्होंने विवश कर दिया भगवान को आकर अपना खिचड़ा खाने के लिए। ये वो परम पावन नागौर की भूमि है। दरियाव जी बैठे हैं, जैसे ही मैंने कर्माबाई का नाम लिया दरियाव जी हमारे प्रसन्न हो गए। वो कर्माबाई केवल जाति विशेष की नहीं है, वो हमारे संपूर्ण सनातन धर्म का गौरव है जो भगवान को प्रकट कर देती है। बस यही सबसे बड़ी समस्या है कि हम हमारी अनेक जातियों में विभक्त हो गए। अभी निम्बाराम जी का जो संकेत था, जो भाव, जो मन की वेदना थी, नहीं हो, और केवल मात्र एक सनातन धर्म के नीचे, एक सनातन धर्म के छत्र के नीचे होकर सब अपना अपना जीवन जिए, तो फिर हमारे सनातन संस्कृति पर किसी प्रकार का कोई भी शत्रु आंख उठाकर देखकर कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए मैं सदैव कहता हूं, हमारे सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी मेरे इस उद्घोष से, वाक्य से बहुत प्रसन्न होते हैं जब मैं कहता हूं कि चाहे जाति पंथ अनेक हैं, फिर भी हिंदू। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरे पास तो माइक है, पर आप सबको, जाति पंथ अनेक हैं, फिर भी हिंदू
सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अधिक ज्यादा रहना चाहिए कि मैं किस वर्ण से हूं, किस जाति से हूं, किस समुदाय से हूं, ये कोई महत्व नहीं रखता। ये हमारे लिए भी महत्व नहीं रखना चाहिए और ये भगवान के लिए भी कभी महत्व नहीं रखता। हम आध्यात्मिक परंपराओं से आते हैं, हम भक्ति के मार्ग से आते हैं और भगवान ने कभी हमें जाति वर्ण समुदाय में विभक्त होने के लिए कभी भगवान ने संकेत नहीं किया। भगवान ने का जातिर्विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम कुब्जाया कमनीय रूपम अधिकम किम तत्सुदाम नौ धर्म। क्या जाति थी उस कुब्जा की, बताइए आप सभी। उस कुब्जा के और क्या जाति थी सबरी की। हमारे भगवान श्री राम जाकर जिनके हाथ से झूठे बैर खाकर जिन भगवान को हम 56 भोग लगाते हैं, वो भगवान हमारे 56 भोग को ठुकरा देते हैं। यदि आप में उस सबरी के समान भक्ति न हो, उस सबरी के समान भाव न हो, तो इसलिए जाति महत्व नहीं रखती। भगवान के लिए भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधव। भगवान के लिए भक्ति प्रिय है और भक्ति किसी भी जाति किसी समुदाय में की जा सकती है। इसका कोई जाति वर्ण समुदाय नहीं होता। इसलिए हमारी सनातन संस्कृति इतनी व्यापक है, इतनी विशाल है, इतनी वैभव संपन्न है और यही बात विधर्मियों को हमसे अलग करती है और विधर्मियों को हमसे ईर्ष्या। कोई सबसे बड़ी बात कोई है तो वो है कि हमारा वैभवशाली ये सनातन धर्म, ये सनातन संस्कृति, जिसका उपदेश, जिन श्रुतियों का, जिन शास्त्रों का, जिन उपनिषदों का हम उपदेश प्राप्त करके अपने जीवन को कितना संयम, संस्कारित और सुगम बनाते हैं, ये बात उन विधर्मियों को, उन शत्रुओं को हमसे ईर्ष्या करने के लिए विवश करती है। और फिर जब एक समय आया, एक कालखंड आया, हमारे राष्ट्र पर नाना प्रकार के कुठाराघात हुए, चाहे वो यमन आक्रांताओं के द्वारा या अथवा अंग्रेजों के द्वारा, उन सब ने सर्वभूतों को हमसे दूर करने का प्रयास किया और कुछ सीमा तक वो हमसे कर भी गए। परंतु फिर 100 वर्ष पूर्व महापुरुषों की एक दिव्य चेतना जागृत हुई और उस दिव्य चेतना ने हम सब के लिए, एक राष्ट्र के लिए ऐसा पथ प्रदर्शन किया कि चाहे हम किसी भी प्रकार के आक्रांताओं का सामना करने पड़े, आने वाली युवा पीढ़ी को ये हम सबको एक ऐसा दिव्य पथ देकर जाना चाहते हैं जिस पथ का अनुसरण करके वह अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने अनादि वैदिक सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो सदैव जागृत रहे। को हमसे दूर करने का प्रयास किया और कुछ सीमा तक वो हमसे कर भी गए। परंतु फिर 100 वर्ष पूर्व महापुरुषों की एक दिव्य चेतना जागृत हुई और उस दिव्य चेतना ने हम सब के लिए, एक राष्ट्र के लिए ऐसा पथ प्रदर्शन किया कि चाहे हम किसी भी प्रकार के आक्रांताओं का सामना करने पड़े, आने वाली युवा पीढ़ी को ये हम सबको एक ऐसा दिव्य पथ देकर जाना चाहते हैं जिस पथ का अनुसरण करके वह अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने अनादि वैदिक सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो सदैव जागृत रहे।